ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो हमारी जो आज की किताब है वो है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये इंग्लिश लेवल 1 या 2 के लिए है। आपकी इंग्लिश का लेवल कम से कम 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। और रही बात इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और दूसरे कंटेंट पढ़ने की, समझने की, सीखने की, तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। देखते हैं। तो सिंपली आपको कोर ऑफ साइकोलॉजी कोर्स कॉमा प्लेलिस्ट लिखना है यूट्यूब पे, या फिर साइकोलॉजी इन हिंदी, साइकोलॉजी कोर्स इन उर्दू, साइकोलॉजी कोर्स इन इंग्लिश, ये सब आप लिख के साइकोलॉजी का पूरा पूरा कोर कोर्स वहाँ से देख सकते हैं, एक एक करके वीडियो। और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक के ऊपर ही पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे कि साइकोलॉजी के अंदर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आपने देखनी है, तो आपको लिखना है साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। वैसे आप जब कोर्स समझ जाएंगे तो उसके आगे आपको वो सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो वो लिखना है। और इस सब्जेक्ट, ये जो साइकोलॉजी का पूरा बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स है अलग अलग सब टॉपिक्स, उनको भी आप सर्च कर सकते हैं कॉमा प्लेलिस्ट लिख के, ताकि उनको भी आप डायरेक्टली देख पाएँ। और इसके अलावा आप मज़ीद और ज़्यादा तहकीकात कर सकते, उसके लिए आप गूगल, चैट जीपीटी और डीप सीक का इस्तेमाल करें। उससे इंस्टीट्यूशंस पूछे, इंस्टीट्यूशंस में पहले से जो पढ़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनका रिज़ल्ट देखें, उनका वो एनवायरनमेंट देखें। और धार्मिक किताबें उन इंस्टीट्यूशंस में अब तक इस्टेब्लिश हुई या नहीं वो भी देखिए, नहीं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद सिलेबस देखें, आप बुक्स देखें, बेस्ट क्वालिटी बुक देखें, और क्वालिटी देखें कंटेंट्स की, क्वालिटी देखें इंस्टीट्यूशंस की, क्वालिटी देखें वो प्लेलिस्ट की जो आपको मैंने पहले बताया। उस प्लेलिस्ट को सर्च करने के टाइम क्वालिटी देखें कि उसकी क्वालिटी कैसा है, उसने कैसा बताया है, कितना अच्छा और इजी बताया है, ताकि उसके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करें जिसको आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, जिसको आप समझ पा रहे हैं। जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं उसके ऊपर आपको टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी के पास भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से हट के आप तहकीकात करें और देखें किसने बेहतरीन तरीके से उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस टाइटल को समझाया है। इसके अलावा ये है जो कि इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनको करना चाहिए कि पूरा पूरा वीडियो कोर्स तैयार करें, उसको लोकल डिस्क में डालें, उसको मेमोरी में डालें, पेन ड्राइव में डालें और बड़े स्क्रीन में दिखाएं बच्चों को, और ये डेली हो। और पूरे इंस्टीट्यूशन का, या फिर कहीं पे से जाके, या फिर खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या लोगों के पास जाके पढ़ रहे हैं, तो मेन मकसद जो होता है वो होता है एनवायरनमेंट के मेंटेन का। अगर सामने आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट मेंटेन करके मिल रहा है, तो वो जगह, वो लोग, वो एनवायरनमेंट एक्सपेंसिव है। एनवायरनमेंट मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में या रिसर्च करने में दिक्कत हो तो हमारा डिजिटल लिटरेसी वाला कोर्स करें, ताकि उससे आप डिजिटली थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि चीज़ों को ढूंढते कैसे हैं, चीज़ों के साथ कैसे हम लोग चीज़ों को कंपेयर करने के लिए किस किस जगह पे कहाँ कहाँ से क्या क्या देखते हैं, अगर आपको लैंग्वेज में कमांड है तो चलिए बैक टू द स्कोर 1। तो ये किताब है, मैं आपको, अगर आपका इंग्लिश का लेवल 1 है, आपका फंडामेंटल ग्रामर हो चुका है, आपका 3 महीने का कोर्स हो चुका है आईएसजी के अंदर, उसके बाद आप यहाँ पे 3 महीने का नहीं तो कम से कम लेवल 1 तक का आपका इंग्लिश कवर हो चुका है। अब लेवल 1 का इंग्लिश क्या क्या है, आप जीपीटी से पूछे, डीपसीक से पूछे, यूट्यूब से देखें, आप तहकीकात करें कि आपको वो सब आ जाने चाहिए, टॉपिक्स, वो सब चीज़ें आ जानी चाहिए, ताकि आप पढ़ें किसी चीज़ को तो आपको पढ़ते हुए वो चीज़ समझ में आ जाए। तो हम इस किताब को कंप्लीट करेंगे। जिस जगह, जिस चीज़ पे, जिस एप्लीकेशन पे इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, वो एप्लीकेशन है लिबरारे, सॉरी लिबरेरा, लिबरारे नहीं, लिबरेरा एफडी ई बुक रीडर है। इसमें आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, ई पब भी पढ़ सकते हैं, और दूसरे भी फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का पूरा कोर्स का ओवरव्यू मैंने अपने चैनल पर डाल के रखा हूँ।